हाँ, सो अभी मैं ये वीडियो इसलिए शूट कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम गाइज इन द न्यू वीडियो। और आई एम रियली हैप्पी और मेरे को वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं कैसे शुरू करूँ। तो चलो शुरू करते हैं। ये वीडियो सिर्फ मैं इसलिए शूट कर रहा हूँ बिकॉज अभी जो मेरी हैप्पीनेस है ना वो बहुत अलग लेवल पे है। क्योंकि लाइफ में मैंने कुछ चीज़ें सोची थी जो मैंने की और फिर बंद कर दी, और अगेन आई वांट टू स्टार्ट ऑल दोज थिंग्स। सो दैट्स व्हाई अभी वो चीज़ें फिर से शुरू होने वाली है और इनिशिएशन हो चुका है उसका ऑलरेडी। सो दैट्स व्हाई आई एम रियली हैप्पी। और चीज़ें थोड़ा मेरे पक्ष में आ रही हैं। अभी थोड़ा टाइम से पिछले एक साल से थोड़ा विपक्ष में थी, मतलब इधर उधर खिट चल रहा था थोड़ा। तो उस वजह से मैं कुछ चीज़ें कर नहीं पा रहा था प्रॉपर्ली। तो चलो कुछ चीज़ें जो मैंने की वो बहुत अच्छे से कर ली, बट कुछ चीज़ें मेरी छूट गई थी। उनमें से एक चीज़ है जो मैं दिल से करना चाहता हूँ और अभी उसका टाइम शुरू हो गया है। ये जो जर्नी है ना ये पिछले 1.5-2 साल पहले शुरू हुई थी। उसके बाद काफ़ी कुछ किया मैंने 1 साल तक, फिर 1 साल से मैं एकदम शांत हूँ। पिछले 1 साल में मैंने कुछ नहीं किया है, लिटरली कुछ नहीं किया है। काफ़ी कुछ किया है बट स्टिल आई एम फीलिंग कि मैंने कुछ नहीं किया है, बिकॉज जो चीज़ें मैं पसंद करता था वो मैं नहीं कर पा रहा था। तो अभी उन्हीं चीज़ों को वापस से रीस्टार्ट करने का मन कर रहा है। तो सीधा मुद्दे पे आते हैं। तो मोटो व्लॉगिंग का जो नाम था ना वो मैं पिछले 1 साल तक मैं कर रहा था बहुत अच्छे से। बट उसके बाद जैसे ही मेरा गोप्रो खराब हुआ, आई वेंट ऑन अ ट्रिप जैसलमेर आई थिंक, जिसके ब्लॉग्स मैंने आज तक नहीं डाले हैं क्योंकि उसकी काफ़ी सारी फुटेजेस मिस हो गई थी। तब तो मुझे फील नहीं हुआ, लेकिन जब घर आके मैंने चेक की सारी फुटेजेस तो काफ़ी कुछ मिसिंग था। सो इसलिए मैंने उसको डाला ही नहीं, मेरा मन खराब हो गया था। उसके बाद आज तक गोप्रो स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो अभी उस गोप्रो को एक बार वापस से शुरू करने की ट्राई करते हैं। लेट्स सी क्या होता है। जस्ट गिव मी 1 मिनट। सो हियर वी हैव दिस गोप्रो। तो दिस इज गोप्रो 9 और इसको करीबन हो गए 3 साल 3.5 साल हो चुके हैं इसको। सो अभी इसको स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स सी ये स्टार्ट होता है या नहीं होता है। ओके, इट इज स्टार्टिंग। कोई बात नहीं, हमारे पास दूसरी भी चीज़ें हैं। तो here it is। सो इतना बड़ा बॉक्स है, इसकी अनबॉक्सिंग मैं कर चुका हूँ पहले, बिकॉज प्रोडक्ट आया है नहीं आया है कुछ मिसिंग तो नहीं है, उसके लिए एक वीडियो बनाना ज़रूरी होता है। तो वो वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो अब इसको ओपन करते हैं, इसके अंदर क्या है वो देखते हैं। तो आप सब लोग गैस करो कि इसके अंदर गोप्रो तो है बट कौन सा वाला होगा। गैस करो। अगर सही हुआ तो लेट मी नो, देखते हैं कितने लोगों का सही आया। तो लेट्स गो। फर्स्ट थिंग, दिस इज माय न्यू गोप्रो जो मैंने काफ़ी मेहनत करके खरीदा है। और बस अब कोशिश करूँगा कि उसकी तरह इसके साथ ऐसा कुछ ना हो कि ख़राब हो जाए और फिर मुझे इतना महंगा झेलना पड़े। तो बस वही है, चीज़ें बताऊँगा कि क्यों ये ख़राब हुआ और क्या मैं यहाँ पे सेफ्टी रखूँगा। बट ये सब डिस्कस करने से पहले इसको अनबॉक्स कर लेते हैं और बताता हूँ मैं कौन सा मॉडल है। सो दिस इज गोप्रो हीरो 12। सो वो 9 था, ये 12 है। काफ़ी सारे छोटे डिफरेंसेस है, ज़्यादा नहीं है। जैसे बैटरी बैकअप का डिफरेंस होगा उसके अंदर और इसके अंदर, ठीक है। उसकी बैटरी थोड़ी डिफरेंट आती थी, इसकी बैटरी थोड़ी अलग आती है। उसके अलावा एक वाइड एंगल जो होता था उसके अंदर थोड़ा कम एरिया कवर करता था, बट इसके अंदर थोड़ा और ज़्यादा कवर करता है। उसके अलावा तो आई थिंक ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम है। हाँ, उसके अंदर जो फ्रेम रेट थी वो थोड़ी डिफरेंट थी, इसके अंदर थोड़ी डिफरेंट है। सो छोटी मोटी चीज़ें, हाइपर स्मूथ उसमें आई थिंक 6 से था। लेट्स सी, आई डोंट रिमेंबर ऑल द थिंग्स, बट हाँ ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। और इस पर 2 साल की वारंटी है। मुझे अगर 2 साल में इसमें कुछ भी होता है तो ये रिटर्न हो जाएगा और दूसरा मुझे मिल जाएगा। पर ये 2-2.5 साल में ख़राब नहीं होती चीज़ें। ये भी 2.5 साल के बाद ख़राब हुआ था। तो 2.5 साल इतना टाइम निकल चुका था ना कि उसके बाद इसको रिवर्ट कर पाना कि इसको बेच के दूसरा मंगवा लूँ, दैट्स नॉट पॉसिबल। क्योंकि अगर मैं इसकी वारंटी एक्सटेंड करता तो ये बच सकता था, बट मैंने नहीं की, तो वही गलती हुई थी मुझसे। तो चलिए इसको फटाफट से अनबॉक्स कर लेते हैं, इसके अंदर क्या क्या आता है वो देख लेते हैं। तो इसका दैट्स द ओनली थिंग। आई एम रियली हैप्पी टुडे। सो इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं। सो हियर दे आर। केबल है, अडेप्टर है एक, ठीक है, मतलब माउंट है। ये दूसरा माउंट है, एक स्क्रू है और दिस इज द मेन थिंग, दैट इज गोप्रो 12। तो इसको मैंने फिर से पैक कर दिया था आप लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए। तो इसको फिर से निकालते हैं एक बार। तो इसको
फिर से अनरैप करते हैं. सो लेट्स अनरैप इट विथ ऑल ऑफ यू. तो here it is, the first screen. Sorry, this is the lens. ये है बैक स्क्रीन और ये इसका खोखा, मतलब चारों तरफ. एंड here it is. So this is 12 एंड उससे काफ़ी ज़्यादा फास्ट है और काफ़ी कुछ है इसके अंदर जो उससे थोड़ा एडवांस है. तो इसका प्रोसेसर भी डिफरेंट है, उसका प्रोसेसर डिफरेंट था. तो काफ़ी कुछ हमें सहूलियत होने वाली है. इसका वाटरप्रूफ का जो लेवल है वो उससे अलग है, डिफरेंट है. तो ये सब चीज़ें हैं. चलो ये GoPro तो हो गया, इसका सेटअप मैं बाद में करूँगा. बट मोटो व्लॉगिंग में आपने जो मेरी पुरानी वीडियोस देखी थी ना, उनमें डिफरेंस था और अब जो मैं वीडियोस बनाने वाला हूँ उनमें काफ़ी डिफरेंस आने वाला है. बिकॉज मैंने एक और आइटम मंगवाया है, दैट इज दिस. ये छोटा सा डिवाइस है बट इट इज़ रियली हेल्पफुल. ओके, हियर इट इज कमिंग. सो दिस इज कॉल्ड एनडी फिल्टर्स. तो ये जो लेंस है और ये एनडी फिल्टर है, इनका कनेक्शन है. ये मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर बताऊंगा कैसे क्या काम करता है चीज़. बाकी अभी बस यही था कि एनडी फिल्टर से जो लेंस के ऊपर लगेगा उससे फुटेज और ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगी. तो इनका जब मैं यूज़ करूँगा तब आपको पूरी डिटेल दूंगा. सो प्राइस की बात करूँ तो एक 30,000 का तो ये पड़ा है और 2,500-3,000 रुपये के ये पड़े हैं मुझे. बट हाँ, मेरा सेटिस्फेक्शन था कि 9 मुझे काफ़ी महंगा पड़ा था. 40,000 का पड़ा था मुझे, बट ये 30 का पड़ा है. तो यहाँ डिफरेंस है काफ़ी. तो ये मुझे हेल्पफुल है और आई जस्ट वांट टू कम बैक ऑन दैट राइडिंग ट्रैक, वो छूट गया था मेरे काफ़ी टाइम से. तो जस्ट इससे वापस आएंगे अपन. तो GoPro की सारी चीज़ें मेरे पास हैं. तो बस यही था इस वीडियो में, ज़्यादा कुछ तो था नहीं. हाँ, एक चीज़ थी कि उसमें ऐसा क्या हुआ था जो मैं यहाँ मिस्टेक नहीं करूँगा. तो गाइस मैं ट्रिप पे गया था गोवा. तो गोवा जाने के बाद व्हाट आई डिड, आई डिड मैनी शूट्स. ठीक है. तो गोवा जब मैं पहुंचा तब तक ये GoPro एकदम बढ़िया था. पर जब मैंने शूट करना चालू किया समंदर में, ओशन में, जब मैंने शुरू किया ऐसे डुबो के करने का, उस टाइम से प्रॉब्लम दे रहा था. काफ़ी टाइम तक तो ये चला, बट बीच बीच में दिक्कत देने लगा था. बार बंद हो जाता था बीच बीच में अपने आप, पता नहीं व्हाट वाज हैपनिंग. मे भी हो सकता है कहीं से पानी चला गया उसके अंदर एंड बिकॉज ऑफ दैट इट वाज नॉट वर्किंग. तो बारिश में मैंने इसको बहुत यूज़ किया था, बट बारिश में कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट समंदर का पानी जो होता है वो बेकार होता है बहुत, उसके अंदर दिक्कत करती है, चीज़ें खराब हो जाती है. तो अगर आपके पास GoPro है, फिर कोई भी ऐसा डिवाइस है, तो समंदर के पानी में डूबने से पहले भाई सोच लेना. दीज थिंग्स आर नॉट चीप, दे आर वेरी एक्सपेंसिव. अपने ऐसे लोगों के लिए तो भाई एक्सपेंसिव है. तो एक्सपेंसिव है तो बहुत सोच समझ के इनको यूज़ करो. बारिश में बोलते हैं भिगाओ कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी जब तक हो सके अवॉइड करो. मजाक क्यों करना किसी चीज़ से. सो बस ये दोनों सेम टू सेम है. अब इसके ये सामान है वो मेरे काम आ जाएंगे अभी अगर कुछ ख़राब हुआ तो. बाकी तो देखते हैं, शूट करेंगे तो पता चलेगा. सो यही था इस वीडियो में. तो अब मोटो व्लॉग के लिए शुरू हो जाओ, रेडी हो जाओ. चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो शेयर करना, थोड़ा हेल्प मिलेगा मुझे भी ग्रो करने में. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय. लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम्स.